हर कुछ सालों में जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, तभी एक नया वायरस उभर आता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम लगातार एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम अगली चुनौती के लिए तैयार हैं? और यही वो सवाल है जो आज सबसे बड़ा है। इस विश्लेषण में हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तरफ विज्ञान तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी तैयारी, हमारी प्लानिंग भी उसी रफ्तार से चल रही है? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने दुश्मन को जानो। तो ये कोरोना वायरस आखिर है क्या भला? अभी सुनने में तो काफी टेक्निकल लगता है ना? चलिए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए, ये जेनेटिक कोड यानी आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो एक प्रोटेक्टिव कवर में लिपटा हुआ है। और इसकी सतह पर ये जो नुकीले कांटे दिख रहे हैं ना, जिन्हें स्पाइक्स कहते हैं, यही वो चाबी है जिससे ये हमारे शरीर की कोशिकाओं का ताला खोलता है। इस वायरस की बनावट को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। मान लीजिए ये वायरस एक हाईटेक गाड़ी है, तो इसका जो एस प्रोटीन है वो है इंजन। एम प्रोटीन इसकी बॉडी है जो इसे शेप देता है। ई प्रोटीन एग्जॉस्ट की तरह काम करता है जो इसे बाहर निकलने में मदद करता है। और एन प्रोटीन वो ड्राइवर के चारों तरफ का सेफ्टी केज है जो असली जेनेटिक कोड की हिफाजत करता है। और ये चारों मिलकर ही इस वायरस को इतना असरदार और खतरनाक बनाते हैं। तो ये हमला करता कैसे है? सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में ये एक शातिर चोर की तरह काम करता है। पहला, अपनी स्पाइक प्रोटीन वाली चाबी से कोशिका का ताला खोलता है। दूसरा, अंदर घुसकर पूरी की पूरी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेता है। और तीसरा, अपनी हजारों कॉपीज बनाकर उन्हें दूसरी कोशिकाओं में चोरी करने के लिए भेज देता है। तो ये तो थी थ्योरी। अब जब हम वायरस का ब्लूप्रिंट समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में ये खतरा कैसा दिखता है, खासकर जब ये एक नए वेरिएंट के रूप में सामने आता है। ये हैं हाल के NB1.8.1 वेरिएंट के सबसे आम लक्षण। गले में तेज दर्द, थकान, सिर दर्द, ये सब बहुत जाने पहचाने लगते हैं, है ना? यही बात गौर करने वाली है। वायरस अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन उसके हमला करने का तरीका और उसके लक्षण काफी हद तक वही रहते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक इंसान के शरीर से निकलकर पूरी दुनिया के लेवल पर देखते हैं। हमारी वैश्विक तैयारी कैसी है? क्या हमारे सिस्टम इस तरह की चुनौतियों के लिए वाकई तैयार हैं? ये जो कोट है ना, ये हमारी वैश्विक स्थिति की एक कड़वी सच्चाई बताता है। डॉक्टर नेमर का संदेश बिल्कुल साफ है। हमारे डिफेंस सिस्टम में दरारें हैं, कभी फंडिंग की कमी तो कभी रिसर्च का बिखरा हुआ होना। ये सारी चीजें हमें बहुत कमजोर बना रही हैं। 100 डेज मिशन, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और जरूरी लक्ष्य है। जरा सोचिए, कोई भी नई महामारी आए और 100 दिन के अंदर हमारे पास वैक्सीन, दवाइयां और टेस्ट तैयार हों। लेकिन 2026 की रिपोर्ट एक वेकअप कॉल है। ये साफ कहती है कि हम अभी भी इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तो ये तो साफ है कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, पर समाधान क्या है? शायद इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत के बहुत करीब है। एआई का असली जादू यही है कि वो उन पैटर्न्स को भी पकड़ सकता है जो इंसानी आंखों से छूट जाते हैं। और इससे बीमारी कितनी गंभीर होगी, इसका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। तो ये काम करता कैसे है? देखिए, ये जो मॉडल है, ये एक तरह का हाइब्रिड एआई है जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन के जेनेटिक कोड को एक किताब की तरह पढ़ता है। और ये उन छोटे छोटे बदलावों को ढूंढता है जिनसे ये पता चल सके कि इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है। और इसके नतीजे वाकई कमाल के हैं। ये मॉडल लगभग 83% की सटीकता के साथ भविष्यवाणी कर सकता है। मतलब ये सिर्फ कोई एकेडमिक प्रयोग नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल बन सकता है जो डॉक्टरों की मदद करे ये तय करने में कि किस मरीज को तुरंत देखभाल की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये कोई लैब में बना थियोरेटिकल मॉडल नहीं है। इसे असल दुनिया के डेटा पर ट्रेन किया गया है। दक्षिण अमेरिका के 4400 से ज्यादा असली मरीजों के सैंपल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि इसने असली इन्फेक्शंस और उनके नतीजों से सीखा है। और आखिर में ये सब हमें उसी सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। हमारे पास एआई जैसे जबरदस्त उपकरण हैं जो हमें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो सिर्फ एक टूल है। असली सवाल तो ये है, क्या हम सब मिलकर इन टूल्स का सही इस्तेमाल करने, जरूरी फंडिंग बनाए रखने और अगली बार सच में तैयार रहने की इच्छा शक्ति रखते हैं?